या भगवान, आज 3 दिन बीत गया, पिताजी का देहांत हुए। हमने किसी तरह से कफन दफन कर दिया, लेकिन आज तक मलखान भैया का कोई पता नहीं चला। ना जाने कहाँ गए, ना जाने किस काम में रुक गए हैं। तेरा ही सहारा है भगवान, घर में कुछ नहीं है। सोच रही हूँ बाजार जाके वहां से कुछ खरीद लूं, उसके बाद फिर वापस घर चली आऊं। जा रही हूँ, बहुत जल्दी लौटूंगी वहां से। अरे गंगा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात को। आंखें जैसी झील है, गोरे गोरे गाल, होठ गुलाबी है तेरे, नागिन जैसी गंगा। दिया तमाचा गाल पर, उसको करिए याद। आज अगर पीछे पड़ा तो कर दूंगी बर्बाद। मैं कहती हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाने दे। अगर हरामखोर तू मेरे पीछे पड़ा तो हरामखोर आज मैं तुम्हारी वो हाल करूंगी कि दुनिया में तू अपनी शक्ल दिखा पाएगा। वो तमाचा आज तक मुझे याद है, याद तेरी हमेशा मरानी करूं। बात मेरी करो अब तो सब कर तू, वरना बर्बाद तेरी जवानी करूं। अरे मजबूरी लड़की को तू छेड़ता, छोड़ दे मान जा बेशरम। जीते जी आन पर आज आने न दूं, गौर से बात सुन तू मेरी बेशरम। मैं कहती हूँ तू मेरा रास्ता छोड़ दे हरामखोर, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। गंगा, आज तो तुम्हें मेरी बात मानना होगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी बुरा हाल कर दूंगा कि तू दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगी। इससे बेहतर है तुम मेरी बात स्वीकार कर लो और मान लो। मैं और तेरी बात मान लो हरामजादे। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी गंगा, तो आज तुम्हारी वही हाल करूंगा कि तू दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। चल गंगा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, भाग। साथियों, मेरा नाम सुखीराम सेठ, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मालिक ने हमारे पास बहुत धन दिया है, बहुत दौलत दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या कहें साथियों, आज 20 साल गुजर गया, हमारे पत्नी का देहांत हो गया। वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। रह गया अकेला बंदा,
यही सोता हूँ कोई बिरादरी कोई भाई हमारे पास मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे कि कम से कम इनकी शादी हो जाए और इनका भी जीवन बसर हो जाए, कोई देखता नहीं। भगवान के सहारे मेरी जिंदगी है भोले बाबा, एक बार अगर शादी मेरी हो जाती तो बहुत बढ़िया था। अब देखिए भगवान के सहारे हैं, अगर कहीं जुगाड़ लग गया तो। अरे सेठ जा रहा। राम राम भैया राम राम। कहीं अगर जुगाड़ लग गया तो ठीक ही है, नहीं तो भगवान के सहारे तो जिंदगी कट ही रही है। ये सारा धन दौलत है जो कुछ बेकार हो जाएगा। और सेठ बतावा का हाल चाल बा? चक्का है, बढ़िया है, बस वही एक शादी हो जाती तो आनंद में आ जाता। क्या करें? चला सेठ बीता जात ना। हाँ, बीता जात ना, जिंदगी बीत रही है। चला देखा सेठ भगवान की कृपा से लिए देश भगवान कह देगा बीते जा। अरे यार तू भी नहीं समझता। हाँ ऐसा भी मत समझो कि नहीं खाली मोछा ही लंबा है और कोई बात नहीं, जवानी तभी हमारी अब आ रही यार। क्या बात है? ए सेठ हाँ? अच्छा ही बतावा, कहिए। जब तुम्हारा औरत खत्म हो गई तोहरे अंदर कौन सी कमी बा कि तोहार दूसर मेहरारू ना आवत है? यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर हमारे समझ से कोई कमी नहीं, लेकिन कोई बिरादरी दरवाजे पे आते नहीं और कोई भी लड़कियां देखती है ना तो उधर मुंह करके चली जाती हैं। अब मैं सोचता हूँ कि जरा पास आए तो कुछ बात करूँ। ए सेठ हाँ चलते हम तुम्हारी ही बलकियम चेक कराए दे। ऐसा पागल हमारे क्या हुआ है? अरे चेक कराए दे कहीं सब लोग देखे ताकि ना कोई बात ये जाने कौन तोरे अंदर कमी हो तब। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, अगर कोई औरत आ जाए तो पता लगे कि क्या कमी है। पागल बताता है। सही कहा तो यह बात सही कहता है तू। ऊपर वाले के सहारा है भोले लेकिन बाबा। सेठ, हाँ आजकल बहुत पेंटिंग बनाया, कुछ खर्चा वर्चा नहीं करे थे। खर्चा वर्चा करेंगे यार, वही शादी हो जाती तो जो कहो वो खर्चा कर देंगे यार, क्या बात है। हाँ चला ठीक देख ले तोहरा। ऊपर वाले का सहारा है, देखिए अगर कोई सहारा हो जाता तो आनंद आ जाता। हाँ? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। क्या बात है? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अरे बोलो ना। मेरी आबरू मेरी इज्जत बचा लीजिए सेठ जी, बचा लीजिए। मेरे पीछे वो नाग सिंह पड़ा हुआ है, आपसे पड़ा हुआ है, मेरी इज्जत लूटना चाहता है। ओह, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ती हूँ। कोई बात नहीं, चिंता करें कोई बात। मुझे बचा लीजिए अरे सेठ जी, मेरी मुझे बात सुनो। बचा लीजिए सेठ जी। अरे, चिंता करती हो, घबराओ नहीं। बचा लीजिए एक काम करो, एक काम करो, एक कमरे के अंदर हमारे चली जाओ। हाँ अब तुम वहाँ अंदर से कुंडी दे देना, जो आएगा हम बात करेंगे ना, डरने वाली बात नहीं। अब यहाँ आ गई हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, फिक्र मत करो, बड़े प्रेम से तुम रहो। हाँ भगवान ने तुम्हें भेजा है बड़े भाव से। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप मेरी आबरू बचा लीजिए। बिल्कुल बच जाएगी, चिंता मत मेरी करो। आबरू बचा लीजिए सर अरे, जी, बचा लीजिए। अरे हम नहीं बचाएंगे फिर कौन बचाएगा? जाइए। मैं आपके उस कोठरी में छिप जाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे घर के अंदर चली जाओ। लेकिन कोई आए तो उससे कुछ बताना मत सर जी। बताने की क्या जरूरत है? अरे सेठ जी बोलिए। मैं जो पूछूं साफ साफ बताना। बोलो बाबू साहब, आप गुस्से में क्यों हैं? क्या बात है? अरे सुनो सेठ जी बात सच सच बताना। सुनो ना। हाँ बोलिए बोलिए। सुनो सेठ जी बात सच सच बताना। अरे इधर से हुआ क्या है गंगा का आना। यहाँ कोई नहीं आया है। बता दो मुझे वो गई है किधर को। अरे नहीं तो बनाऊं अदम का निशाना। ऐसा नहीं करिए बाबू साहब। सेठ जी जो मैं पूछ रहा हूँ साफ साफ बताओ, ये बताओ गंगा इधर आई थी कि नहीं? यहाँ कोई नहीं आया। बात मेरी सुनो बाबू साहब, आप तो बिल्कुल घबराए और हुए हैं। क्या कहना चाहते हो? अरे बहुत देर से हूँ मैं बैठा यहाँ पर, बहुत देर से हूँ मैं बैठा यहाँ पर।
गंगा न आई है ठाकुर यहाँ पर, गंगा न आई है। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और कहीं ढूंढो तुम ठाकुर जाकर, और कहीं ढूंढो ठाकुर तुम जाकर। आप सोचिए ठाकुर साहब कि गंगा हमारे यहाँ क्या करने आएगी, क्या मुझसे मतलब है? मैं काफी देर से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन हमारे निगाहों के सामने कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैं क्या कैसे बताऊं? सुनिए मेरी बात, भाई नहीं तो क्या बताऊंगा? बनिए की जात, तू झूठ क्यों बोलता? तेरी बातों पे विश्वास मैं ना करूं, जो मैं पूछूं सच सच बता दे मुझे, मार गोली से तुझको रवाना। ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। वरना हरामखोर तुझे उस जगह भेजूंगा जहां से इंसान वापस नहीं आता है। अरे माफी कर दो, गोली चलाओ नहीं, पास से गंगा हमारे मौजूद है, जाके बाहर घूम आए तुम, लूटे हिल मिल बचा बड़ी नमकीन है। क्या बात है? बहुत हसीना है। बाबू साहब आप तो नाराज हो गए। नाराज होने की बात नहीं है, ये तो आपसे मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था कि देखिए क्या कहते हैं। अरे गंगा तो हमारे घर में मौजूद है, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? ऐसे गंगा नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी सेठ जी, बताइए, तरकीब बताइए। तरकीब ये बता रहा हूँ कि आप बाहर चले जाइए, ठीक, किसी जगह आप छुप जाइए। अगर मैं गंगा को बुलाऊंगा, अगर आपको देखेगी तो तुरंत भाग लेगी। ठीक कहा, ठीक मामला कहा। सारा गड़बड़ हो जाएगा, आपका भी मेरा भी। इसलिए आप बाहर चले जाइए, छुप जाएंगे। जब मैं गंगा को बुलाऊंगा आप आ जाना, दोनों का काम हो जाएगा। बड़ा टैया माल है, क्या कहें। मजा आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है सेठ जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब मैं सारा बुला दूंगा लो गंगा को। हाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। सोचा था कि माल मिल गया है बढ़िया, किसी तरीके से राजी रामा करके अपनी शादी बना लेंगे, लेकिन बीच में कड़ंगा आ गया, पता नहीं कहाँ था पहुंच गया। बड़ा मुश्किल ये है कि अगर इसका कहना नहीं करते हैं तो ठाकुर है मानेगी नहीं, फौरन गोली का निशाना बना देंगे तो टाई टाई से हो जाएगा। मामला गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं है, चलता हूँ, देखा जाएगा क्या होता है आगे। लेकिन जान तो बचाना जरूरी है, अगर इससे जान नहीं बचाएंगे तो ये बंदूक साथ में है, गोली मार देगा तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। और गंगा को जो घर में की मैं रखा हूं वो भी चली जाएगा हाथ से, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे गंगा कहाँ, इधर आओ, इधर आओ, आओ बाहर निकल आओ। अरे गंगा इतना चिंता में क्यों हो तुम? क्या क्यों बात है परेशान? सेठ जी? क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात, मैं तो हूं ना। बताइए आप क्या कहना चाहते सेठ जी? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अरे रात आधी से ज्यादा गई है गुजर, रात आधी से ज्यादा गई है गुजर, रात आधी से ज्यादा अरे गई है गुजरी, गंगा जाओ चली अपने घर, गंगा जल्दी चली जाओ। घबराने की बात नहीं है, समय काफी हो गई। और एक बात तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ गंगा। क्या बात है सेठ जी? अरे एहसान का बदला तू गंगा चुका दे। मेरी धन्नो क्या बात। सेठ जी हाँ बोलो बोलो बोलो। आपका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूला पाऊंगी।
आपका 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 भारी मुझ पे एहसान है, आपका भारी मुझ पे। आपका भारी मुझ पे एहसान है, इसका बदला इसका बदला इसका बदला तुम्हें देगा भगवान। भगवान क्या बदला देगा गंगा? शेर जी, आप आदमी नहीं, एक फरिश्ता है जो कि इस वक्त इस समय मेरी आबरू मेरी अस्मत आप बचा लिए। शेर जी, आप मेरे लिए इंसान नहीं भगवान है। इसका फल आपको भगवान जरूर देगा। अरे भगवान क्या फल देगा गंगा? तुम दोगी, भगवान कहाँ है आएगा? मेरी बात सुनो। ऐसा का बदला तू गंगा चुका दे, ऐसा का बदला तू गंगा चुका दे, एक बार सीने से मुझको लगा ले, एक बार सीने से मुझको। अरे गंगा, भगवान यहाँ कहाँ आएंगे? एहसान का बदला तो तुम चुकाओगे, क्या भगवान आएंगे? अरे गंगा, दिल को मत तरसाओ। अरे शेर जी, हाँ? मैं आपको क्या समझ रही थी और आपने क्या निकला? क्या निकला? अरे बेशरम तू तो निकला कसाई। अरे बेशरम तू तो निकला कसाई, और कहे ऐसे कलमा ना जरा लाज आई। लाज कहे ऐसे कलमा। लाज की बात करती हो? अरे हरामजादे सेठ की बच्ची, अरे तू तो मीठी चूरी निकला चूरी। अरे मैं तुझे एक भगवान समझ रही थी, एक फरिश्ता समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं जिसके शरण में जा रही हूँ वो एक भेड़िया है, भेड़िया है। अरे गंगा, ये तो सुखीराम लाज शर्म सब घोर कर पी गया। शर्म किसकी बात है? किसी बात की शर्म नहीं। मेरी बात सुनो। अरे देखते देखते तुझे ये दिल दीवाना हुआ, लो जवानी का भरपूर मजा प्यार का, अरे जाम वसीलत का प्यारी पिला दीजिए, जाम वसीलत का प्यारी पिला दीजिए, नाम लेना नहीं गंगा इनकार का, जाम वसीलत का प्यारी पिला दीजिए, जाम वसीलत का प्यारी पिला दीजिए। अरे मेरी जानवन, जब से ये सुखीराम तुम्हें देखा है मेरा दिमाग चक्कर काट रहा है। क्या बात है? मेरी भाग है जो कि हमारे यहाँ तुम आ गई, ये तो मैं सोच रहा था। अरे नीच कमीने बुढ़े, हाँ? अरे तुझे तो इस समय इस अवस्था में
एक वो चैला चाहिए, ए, चैला रंगा, हरामजादी। मैं बुढ़ा नहीं उसी हूँ। चैला में रखकर मुझे फूंक देना चाहिए। मैं बुढ़ा नहीं बल्कि सुद्धा हूँ। अगर सुद्धा नहीं होता ना तो अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता। धन्नो दूर से बात कर, पास आना नहीं, छूने की करना कोशिश न मेरा बदन। ओ छुए ना तुम्हारी बदन को। मैं तेरे बस में नहीं आने वाली, मैं वाह, बंसी वाले आओ कर दो इसको खत्म। बंसी वाले मुझे खत्म करेंगे। आ रहे कोई बात नहीं, आज देखते हैं बंसी वाला कैसे आता है। अरे आ गया तेरा बंसी बजैया खड़ा सामने। प्यारी गंगा करो ना अब इनकार है। आओ हिलमिल मजा अरे लूटे हम रात भर। आओ हिलमिल मजा लूटे हम रात भर ठीक कहते हो। कीड़े पड़ जाए मुंह में तेरे बेशरम, बद्दुआ से मेरे कोड़ होए तेरे बदन। एक ही अबला को जो तू सता है रहा, बात सुन ले हरामी अरे बेशरम। ओ सब बजा रही है। डराओ ना। अरे मेरी धन्नो क्या बात है। अरे हरामखोर बेशरम नीच कमीने, अरे कबला को तू इस तरह से सता रहा है। अरे मेरी बद्दुआ से तेरे हरामखोर पूरे शरीर में कौन हो जाएगा कौन? कुछ नहीं होगा धन्नो, कुछ नहीं होगा। अरे क्या? बद्दुआ बद्दुआ तो तेरी दुआ बन जाएगी गंगा, दुआ बन जाएगी। आओ चलो मेरे साथ में हम दोनों मिल करके ऐसो आराम करेंगे। तुम भी ऐसो आराम करोगी गंगा। ऐसे जाने वाली नहीं है। ऐसे नहीं जाएगी सेठ जी। सीधो कैसे साली को ले चलेगी? चलो, कोठरी के अंदर देखेंगे जो ठीक कुछ होगा। है उठा के ले चलते हैं। चलो, उठा के ले साली चलते को हैं। हल कर देंगे। दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। चल भाई। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। शेर जी हाँ मैं आपके भी हाथ जोड़ती हूँ, आपसे बुला बुला तुम्हारे। विनती करती हूँ। इस लाचार अबला को छोड़ दीजिए शेर जी, छोड़ दीजिए। तुम्हारे बंसी को ले रहा। ले दो। वाह वाह क्या बताऊं। अरे क्या बताओगे। सेठ जी वास्तव में मजा आ गया है। अरे मजे के मजा आ बाद गया। ऐसा नमकीन माल था। बहुत नमकीन माल था। मजा आ गया वास्तव में। सेठ जी हाँ। धोती सही कर, धोती सही कर। अरे बना तो रहा हूँ लेकिन सब खुल गया साला। खुल गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, खुलने कोई दो बात। फिर बन अरे, जाएगा। कहाँ बन लेकिन रहा? जिंदगी में मजा तो आ गया सेठ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए चलिए चलो चलते हैं। चलो। आइए आइए मेरे साथ। जिंदगी में ऐसा मजा नहीं मिला था। नहीं क्या मिला था, करना? मिल गया बुढ़ाई मिल गया। में। चलो बुढ़ाई में तो दर्शन कर। लुट गई, बर्बाद हो गई। यह परमात्मा मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुँह दिखाऊं? या भगवान, ये दरिंदों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। वो सामने दरिया दिखाई पड़ रही है। अब मैं उसी दरिया में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। इस पापी संसार में मैं क्या करूंगी भगवान, क्या करूंगी।
हे माँ, हे गंगे माँ, मुझे अपने शरण में ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। दे रही जान क्यों तू, बता दे मुझे। आत्महत्या करना देवी अपराध है। कौन सी ऐसी सर पर मुसीबत पड़ी, कूद दरिया में देती भला जान है। देवी जी, तुम्हारे सर पर ऐसी कौन सी बला गिरी कि दरिया में कूदकर अपनी जान दे रही हो? मरने से मुझको रोको न साहब, सुनो। मरने से मुझको रोको न साहब, सुनो। पापी संसार में जीना नहीं चाहती। लूट सब कुछ लिया मेरा, लूट सब कुछ लिया मेरा। वो नीच है, क्या दिखाऊंगी मुंह अपना संसार में। बाबूजी, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मैं ऐसे पापी संसार में जीना नहीं चाहती हूँ। इस पापी संसार में मैं जी कर क्या करूंगी? अरे उन दरिंदों ने मेरी इज्जत लूट लिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस संसार में मैं किसके सामने अपना मुंह दिखाऊंगी? जान देने से तुम्हें न्याय मिलेगा नहीं, साथ मेरे चलो मैं मददगार हूँ। पापी को दूंगा कड़ी से कड़ी मैं सजा, तेरी नैया का बनूं देवी पतवार हूँ। वो कौन है जो दरिंदों ने तेरी ये दशा किया है? मैं उन दरिंदों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, वो भी याद करेंगे। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी
हर तरह से मदद करूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा। आप इस तरह से बातें कह रहे हो? अरे कहना तो आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन पड़ता है। साहब, ये मेरी दशा, ये मेरी दुर्दशा ओ हरामखोर जमींदार का भाई नाग सिंह ने किया है, और उसी गांव का हरामखोर सुखराम सेठ ने दोनों मिलकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देवी जी, तुम चिंता मत करो, मैं उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ चलूं? मैं आपके साथ चलूं? मैं आपके साथ अगर चलती हूं तो आपके घर वाले या आपके यार दोस्त आपको क्या कहेंगे? आपको ताना मारेंगे तो आप क्या करेंगे उस समय? आप मजबूर होकर मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। आखिर आप बताइए, तब मैं किस रास्ते पर जाऊंगी? अरे इस दुनिया में हर लड़की अपने दिल में, अपने मन में एक सपना सजाती है कि वो एक दिन धीरे धीरे जवान होगी, उसकी शादी होगी, उसका शौहर मिलेगा, उसके मांग में सिंदूर होगा। क्या ये सब आप मुझे दे सकते हैं? देवी जी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सूनी मांग सजाऊंगा और तुम्हारे साथ अपनी शादी रचाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है साहब, आपने रास्ते में रहने वाले कण को उठाकर आपने आज अपने सीने से लगा लिए। इससे बेहतर मुझे और क्या मिलेगा? ठीक है साहब, आप जो कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन साहब ये बताइए कि आपके घर में आप अकेले हो या आपके घर में और सदस्य रहते हैं? मेरे घर में मैं हूं और एक मेरी बहन है, उसका नाम नीतू सिंह है। पर साहब, आपने अपने बहन का नाम बता दिए, लेकिन अब तक न तो मैं आपसे पूछी, न तो आप अपना नाम मुझे बताए। मेरा नाम लोहा सिंह है। ठीक है साहब, अगर आप ऐसी बात करते हैं, मेरी सारी जिंदगी आप साथ रहेंगे, मेरी सारा सुख दुख में मेरा साथ निभाएंगे। मैं एक दासी की तरह आपकी सारी जिंदगी सेवा करूंगी। ठीक है स्वामी, ले चलिए, आज से मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ। ले चलिए अपने बहन नीतू से मुझे मिलाइए, मेरी एक छोटी बहन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, चलो मेरे साथ।